हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आई होप कि आप लोग की यूपीपीसीएस और आरओ की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे साउथ इंडिया के या दक्षिण भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण राजवंश पल्लव राजवंश की। प्रीवियस क्लास में हमने कई राजवंशों की बात कर ली थी, साउथ इंडिया का और पूर्व मध्यकाल के भारत का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम क्लास पल्लव राजवंश का। ओके, तो पल्लव राजवंश के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, उनके अभिलेख हैं प्राकृत भाषा में और संस्कृत भाषा में, उससे जानकारी प्राप्त होती है। क्या जानकारी प्राप्त होती है? इसके पहले संस्थापक की जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि पहले शासक की जानकारी प्राप्त होती है सिंह विष्णु की, जो 565 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक शासन करता है। यह वैष्णव धर्मानुयायी था। इसने वराह मंदिर का निर्माण कराया था। कहाँ पर? मामल्लपुरम में। याद रखेंगे, मामल्लपुरम के वराह मंदिर का निर्माण सिंह विष्णु द्वारा किया गया था। सिंह विष्णु के दरबार में एक कवि थे, उसके संस्कृत महाकवि थे भारवी, जिन्होंने किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य की रचना की थी। तो याद रखेंगे, ग्रंथों से रिलेटेड भी जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो भी मिलाने के लिए क्वेश्चंस आते हैं कि कौन किस ग्रंथ की रचना किसने की। किरातार्जुनीयम में महाकाव्य में क्या है? अर्जुन और भगवान शिव के मध्य जो युद्ध होता है उसकी बात की गई है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इस वंश का अगला शासक कौन है। तो इस वंश का जो अगला शासक है वह महेंद्र वर्मन प्रथम, जो 600 से 630 ईस्वी तक शासन है। इसकी कुछ उपाधियां हैं, जैसे मत विलास, विचित्र चित्र और गुणभर। तो याद रखेंगे, मत विलास, विचित्र चित्र और गुणभर किस शासक की उपाधियां? महेंद्र वर्मन प्रथम की। इसको एक महान निर्माता माना जाता है, कवि भी माना जाता है और संगीतज्ञ तो था ही है। ठीक है, संगीतज्ञ भी था। इसने एक हास्य ग्रंथ की रचना की है। उस हास्य ग्रंथ का नाम है मत विलास प्रहसन। इसमें उसने कापालिकों और भिक्षुओं का पर क्या व्यंग कसा है, यानी कि उनका मजाक उड़ाया है। कापालिक कौन है? कापालिक जो शैव संप्रदाय के एक भाग है कापालिक। ठीक है, उसका इसने इसमें उल्लेख किया, उस पर व्यंग कसा, उनके बारे में। अगला जो फैक्ट है इससे रिलेटेड हुआ है कि जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य इसके गुरु थे। उस समय के 7th AD में संगीतज्ञ थे रुद्राचार्य, जो इसके क्या थे? गुरु थे। अगला फैक्ट क्या रिलेटेड है इससे कि यह शैव संत अपार के प्रभाव में आकर जैन धर्म त्याग कर शैव मतानुयायी हो गया। जिन कापालिकों का यह क्या है? व्यंग कस रहा था, ये पर जैन धर्म को मानने वाला था। ठीक है, अपार के नेतृत्व में आकर क्या हो जाता है? यह शैव मतानुयायी हो जाता है, यानी कि भगवान शिव का भक्त हो जाता है। अगला जो इसमें शासक है वह है नरसिंह वर्मन प्रथम, 630 से लेकर 668 ईस्वी तक। इसने एक विजय स्तंभ की स्थापना करवाई। क्यों कराई? जो वातापी का चालुक्य शासक है पुलकेशिन द्वितीय, उस पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, यानी कि उसको पराजित करने के उपलक्ष्य में, इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण भी कराया बादामी में। ठीक है, कहाँ पर? बादामी में। तो बादामी में उसने मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, इस विजय का उपलक्ष्य जो प्राप्त होता है हमें, वह प्राप्त होता है इस मंदिर के पीछे क्या है? एक बहुत बड़ा पाषाण है, पत्थर, उस पर उत्कीर्ण है इसकी विजय का। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने वातापी कोंडा उपाधि धारण की और महामल्ल की उपाधि भी इसने क्या है? धारण की। वातापी कोंटा यानी कि वातापी का अपहर्ता। ठीक है, नेक्स्ट शासक देखते हैं। नेक्स्ट शासक नहीं, नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में जानकारी है। किसने श्रीलंका शासक मान वर्मन को पुनः राजगद्दी प्राप्त करने में सहायता की थी और एक शक्तिशाली नौसेना को क्या है? सिंघल भेजा। सिंघल यानी श्रीलंका को पहले क्या कहते? सिंघल के नाम से जानते थे। सिंघल श्रीलंका, इसने सिंघल या लंका का विजय भी इसने किया था। इसकी जानकारी जो प्राप्त होती है कासाकुडी ताम्रपत्र से प्राप्त होती है और बौद्ध ग्रंथ महावंश से भी जानकारी प्राप्त होती है। महावंश में भी ये उल्लेख मिलता है कि जो लंका का राजकुमार है मान वर्मन था, उस समय नरसिंह वर्मन के दरबार में रहता था, उपस्थित रहता था। नरसिंह वर्मन प्रथम को एक महान निर्माता भी कहते हैं,
क्योंकि इसने एकात्मक रथों का निर्माण कराया। कहाँ? महाबलीपुरम में। और ये महाबलीपुरम क्या है? एक बंदरगाह नगर है, ठीक है, जिसे हम शब्द पैगोडा के नाम से जानते हैं। उसको भी हम आगे देखेंगे कला एवं संस्कृति में, स्थापत्य में, ठीक है। तो एकात्मक रथों का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसके समय 641 ईस्वी में चीनी यात्री वेनसांग कांची आया था। याद रखेंगे, वेनसांग 641 में कहाँ आया? कांची आया। और इसमें भारत में सम्राट उत्तर भारत में कौन है? हर्षवर्धन, जिसके समय क्या है? वेनसांग आया था। अगले शासक की बात करते हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसे राज सिंह कहते हैं, जो 680 से लेकर 720 ईस्वी तक शासन करता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। याद रखेंगे, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कांची में किसने कराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम में शोर मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ये भी याद रखेंगे, ये सारे फैक्ट्स याद रखेंगे। इसकी कुछ उपाधियां जैसे राज सिंह, शंकर भक्त और आगम प्रिय, ये सारी उपाधियां किसकी हैं? नरसिंह वर्मन द्वितीय की। राज सिंह, शंकर भक्त और आगम प्रिय। अगला क्या फैक्ट है इससे रिलेटेड? इसके राजसभा में संस्कृत के विद्वान कौन रहते थे? दंडिन रहते थे। दंडिन का नाम याद रखेंगे, ठीक है। राज्यसभा संस्कृत के प्रख्यात लेखक थे इसके समय राज्यसभा में, नरसिंह वर्मन प्रथम के, ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय के। चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए इसने एक विहार का निर्माण कराया था नागपट्टनम में। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस पल्लव शासक ने नागपट्टनम में चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए एक विहार का निर्माण कराया था? ठीक है, तो याद रखेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला जो शासक है इस वंश का हुआ है नंदी वर्मन द्वितीय, 730 से लेकर 795 ईस्वी तक। 730 से लेकर 795 तक नंदी वर्मन द्वितीय। इसको कांची की जनता द्वारा चुना गया था, राजा था नंदी वर्मन द्वितीय। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पल्लव राजवंश में कौन सा शासक था जिसे जनता द्वारा चुना गया था? तो वह क्या है, कौन सा है? नंदी वर्मन द्वितीय। वैष्णव मतानुयायी था। कांची में इसने 2 मंदिरों का निर्माण कराया, मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? नंदी वर्मन द्वितीय द्वारा। इन दोनों मंदिरों का नाम याद रखेंगे कांची में, मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर। समकालीन वैष्णव संत इसके समय कौन है? तिरुमंगाई अलवार, यानी कि अलवार का अर्थ है वैष्णव संत, ठीक है। तो इन्होंने अपने नाम के आगे लगाया तिरुमंगाई अलवार। ये वैष्णव संत हैं जो इसके समकालीन थे। अगला जो शासक है दंति वर्मन 796 एडी से लेकर 847 ईस्वी तक है। इसे विष्णु का अवतार भी माना जाता है वैलूर पाल्यम अभिलेख में, ठीक है। तो वैल्यूर पाल्यम अभिलेख में किस शासक को विष्णु का अवतार घोषित किया गया है? तो वह दंति वर्मन। नेक्स्ट शासक है नंदी वर्मन तृतीय, 847 से लेके 72 ईस्वी तक। शैव मतानुयायी है। इसकी राजसभा में तमिल भाषा का कवि है पेरुन देवनार ने ग्रंथ की रचना की थी भारत वेड़वा। याद रखेंगे, ग्रंथों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, कवि के नाम पूछे जाते हैं। तो भारत वेड़वा ग्रंथ की रचना की थी पेरुन देवनार ने, ओके। और इस वंश का जो अंतिम सबसे महत्वपूर्ण शासक है, जिसने 882 ईस्वी से लेकर 897 ईस्वी तक शासन किया, अपराजित वर्मन अंतिम महत्वपूर्ण शासक है। तो ये कुछ शासक थे, इंपॉर्टेंट शासक, महत्वपूर्ण शासक थे पल्लव राजवंश के, या राजनीतिक इतिहास की बात की हमने इनके इस वंश की। आगे देखते हैं हम पल्लवकालीन संस्कृति, कला और स्थापत्य। तो पल्लवकालीन संस्कृति की बात करेंगे हम इस स्लाइड में, ठीक है। शुरू में हमने बात की वैष्णव धर्मानुयायी, यानी कि ये क्या है? ब्राह्मण धर्मानुयायी हैं। ये जो काल है ब्राह्मण धर्म की उन्नति का काल है, ओके। दक्षिण में जो वैष्णव आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ वह पल्लवों के राज्य से ही हुआ था। याद रखेंगे, जब अलवार संतों का ने साउथ इंडिया में या दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म को या प्रचारित करने का काम किया, वह पल्लवों के राजवंश से ही किया था, पल्लवों के राज्यों से ही किया था।
नैनारों और अलवारों के लिए भक्ति आंदोलन के लिए यह प्रसिद्ध है यह काल, अभी हमने बात की। नरसिंह वर्मन प्रथम शिव का अनन्य भक्त था जिसने परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नैनार यानी भगवान शिव के भक्त या भगवान शिव को मानने वाले भक्त, अलवार यानी कि जो भगवान विष्णु को मानते हैं। ठीक है, कला साहित्य में जो आगे हम बात करेंगे कला स्थापत्य की, तो जो पल्लव वास्तुकला है वही असल में क्या है, दक्षिण की द्रविड़ कला शैली का आधार बनी। जैसा कि हमने बात करें अगर मंदिर निर्माण की स्थापत्य की बात करें तो भारत में 3 शैलियां हैं, नागर शैली, बेशर शैली और द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली मेनली जो साउथ इंडिया के जो 4-5 राज्य हो गए, जैसे तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इसमें है द्रविड़ शैली। ठीक है, और जो बेसर शैली है विंध्याचल और गोदावरी नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसमें बेसर शैली है। बेसर शैली यानी कि जो द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिला जुला रूप है उसको बेसर शैली कहते हैं। और विंध्याचल के ऊपर उत्तर भारत में पूरा जो पोर्शन है भारत का उसमें क्या है, नागर शैली है। इसकी बात हम आगे बाद में करेंगे, आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ेंगे इन शैलियों का निर्माण के बारे में। ठीक है, तो दक्षिण भारत की स्थापत्य के जो 3 अंग थे द्रविड़ कला शैली में, उसमें 3 चीज़ें जरूर होती थी, जैसे मंडप बनाए जाते थे, रथ बनाए जाते थे और एक विशाल मंदिर का निर्माण किया जाता था। ये दक्षिण भारतीय स्थापत्य के 3 अंग हैं, इसको याद रखेंगे। तो जो पल्लवकालीन राजवंश है उसको 4 शैलियों में बांटने का जो काम किया गया वह प्रसिद्ध कलाविद पर्सी ब्राउन ने किया था। ठीक है, तो ये नाम याद रखेंगे पर्सी ब्राउन का कि पल्लव वास्तुकला शैलियों को 4 भागों में जो बांटा वह किसने बांटा, पर्सी ब्राउन ने। आगे देखते हैं कौन कौन से 4 भाग हैं इसकी पल्लव राजवंश की कला शैलियों के। मेनली जो नाम है वो राजाओं के ही नाम हैं। ठीक है, जिनके काल में जो मंदिरों का निर्माण हुआ, शैली का निर्माण हुआ, उसकी बात है। तो इसमें जो सबसे पहला 4 शैलियों में नाम है वह महेंद्र वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन के समय जो कठोर पाषाण थे, पत्थर थे, उनको काट कर गुहा मंदिरों का निर्माण किया गया। गुहा मंदिर यानी कि गुफाओं मंदिरों का निर्माण किया गया। अगली जो दूसरी शैली है नरसिंह वर्मन फर्स्ट या मामल्ल कह सकते हैं, उपाधि है, इसीलिए से मामल्ल शैली भी कहा जाता है। या मामल्ल शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम के समय हुआ। 2 प्रकार के स्तंभ बने, मंडप बनाया गया और एकाश्म मंदिर बनाए गए। ठीक है, और इन मंदिरों का नाम दिया गया रथ। ओके, मंदिरों को क्या नाम दिया गया, रथ। इस शैली में निर्मित सभी जो स्मारक हैं वह सभी के सभी महाबलीपुरम यानी कि मामल्लपुर में स्थित हैं साउथ इंडिया में। तो ये 2 नाम हो गए, महेंद्र वर्मन शैली और नरसिंह वर्मन शैली। और देखते हैं नरसिंह वर्मन के समय जो रथों का निर्माण हुआ उनके अगले स्लाइड में। ओके, तो रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ क्या है, जो सबसे छोटा है, याद रखेंगे, और इसमें कोई भी अलंकरण नहीं किया गया है। सबसे छोटा है द्रौपदी रथ। अगला जो सबसे प्रसिद्ध रथ है वह धर्मराज का रथ है, यानी कि युधिष्ठिर का रथ है, जो द्रविड़ शैली का अग्रदूत माना जाता है। तो याद रखेंगे द्रविड़ शैली का अग्रदूत किसे माना जाता है, धर्मराज रथ को। ऑप्शन में दिया होगा धर्मराज रथ, द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ। ठीक है, तो धर्मराज रथ को द्रविड़ शैली का अग्रदूत माना जाता है। धर्मराज रथ पर ही नरसिंह वर्मन की मूर्ति भी क्या है, अंकित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस रथ पर नरसिंह वर्मन की मूर्ति अंकित है, तो कौन सा रथ है, धर्मराज रथ। इन रथों को सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। हालांकि दुर्भाग्यवश इनकी जो रचना है वो अभी अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हो पाई है इन मंदिरों, इन रथों की। ओके, अगली जो शैली है तीसरी शैली राज सिंह शैली। इसने गुहा मंदिरों यानी कि जो पाषाण काटकर गुहा मंदिर बनाए जा रहे थे गुफाओं में, उसके स्थान पर ईंटों के और पत्थरों आदि के मंदिर आदि इमारती मंदिरों का निर्माण किया गया। किसके द्वारा किया गया, राज सिंह द्वारा। शोर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण, याद रखेंगे। ईंट और पाषाण का निर्माण किया गया। अन्य जो मंदिर बने ईंटों और पाषाणों के वह हैं कैलाश मंदिर,
कांची में, और बैकुंठ पेरुमल मंदिर भी क्या है, कांची में है। ओके, तो याद रखेंगे ईंट पाषाण का निर्माण जो शुरू हुआ मंदिरों का वह राजसिंह शैली में हुआ। लास्ट जो शैली है चौथी, नंदीवर्मन शैली, इसके तहत क्या है, छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण किया गया। तो ये 4 शैलियाँ थी पल्लवकालीन संस्कृति के मंदिरों के निर्माण की, जो हमने आज के वीडियो में देखा। राजनीतिक इतिहास देखा, कला एवं संस्कृति के बारे में देखा। काफ़ी फैक्ट्स हैं इसमें, इसको बार बार देखेंगे तो याद होगा। जो यूपी पीसीएस और आरओ के लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी भी आने वाला है। 1000 से ज़्यादा पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है आयोग को। ओके, तो इसलिए तैयारी को बरकरार रखें और वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।